फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 29 जुलाई संजय दत्त का जन्मदिन होता है। हमारे कई दोस्तों ने लिखा है कि उनके जन्मदिन पर उनकी पहली फिल्म रॉकी के बारे में वीडियो बनाया जाए। उन्हीं दोस्तों की सलाह का शुक्रिया करते हुए आपके सामने पेश है रॉकी के बारे में कुछ अनसुनी बातों का ये वीडियो। इस वीडियो में रॉकी फिल्म की बात के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो उस दौरान संजय दत्त के साथ हुई। संजय दत्त की बर्थ डेट 29 जुलाई 1959 बताई जाती है। 1979 की बात है जब संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस जी से कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। सुनील दत्त चाहते थे कि संजय दत्त एक्टर ना बने, एटलीस्ट फिलहाल नहीं, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। हीरो बनने के लिए उसकी उम्र बहुत कम है। पर संजय दत्त के दोस्त उसे हर समय यही कहते थे कि तुम हीरो लगते हो, इतने बड़े स्टार सुनील दत्त के बेटे हो और इतनी बड़ी एक्ट्रेस नरगिस जी के बेटे हो, तुम्हें तो हीरो बनना ही चाहिए। इन सब बातों के असर में आके संजय दत्त ने नरगिस जी से कहा था कि मुझे हीरो बनना है। संजय दत्त जानते थे कि उनकी मां उनकी बात नहीं टाल सकती। नरगिस जी के कहने पर दत्त साहब ने यानी सुनील दत्त ने संजय दत्त के लिए फिल्म बनाने की बात सोची, पर संजय दत्त से कहा कि पहले एक्टिंग की थोड़ी ट्रेनिंग ले लो। संजय दत्त को रोशन तनेजा का एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करवा दिया गया। कहा जाता है कि टैक्स की प्रॉब्लम के कारण सुनील दत्त एज प्रोड्यूसर अपना नाम नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने निर्माता के रूप में अमरजीत को आगे किया, सिर्फ नाम के लिए। अमरजीत ने बाद में कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिल्म मैंने ही प्रोड्यूस की थी, सुनील दत्त को मैंने एज डायरेक्टर साइन किया था। रॉकी के स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर थे बीबी भल्ला, डायलॉग्स लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर.डी. बर्मन, निर्माता अमरजीत, निर्देशक सुनील दत्त। रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में गुलशन ग्रोवर भी संजय दत्त के साथ थे। संजय दत्त की वजह से गुलशन ग्रोवर को भी इस फिल्म में काम मिला था। अनिल कपूर संजय दत्त का पीछा करते हुए स्क्वॉश कोर्ट तक जाते थे, इस उम्मीद में कि वो संजय दत्त से कह के उनकी फिल्म रॉकी में एक रोल हासिल कर पाएंगे। कहते हैं अनिल कपूर ने ऑडिशन भी दिया था पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वही रोल गुलशन ग्रोवर को मिला था। फिल्म में संजय दत्त के पिता का छोटा सा गेस्ट रोल निभाने के लिए विनोद खन्ना से बात की गई, पर वो फिल्म छोड़ रहे थे, उन्होंने हाँ नहीं की। ये रोल सुनील दत्त ने खुद निभाया। सुनील दत्त और संजय दत्त का साथ में कोई सीन नहीं है, क्योंकि कहानी के हिसाब से सुनील दत्त की पहले मौत हो जाती है, उनका बच्चा बाद में बड़ा होकर संजय दत्त बनता है। संजय की असली मां का खास रोल निभाने के लिए राखी को लिया गया। नरगिस के भाई अनवर हुसैन को पैरालाइसिस हुआ था, उन्हें व्हील चेयर पर ही बैठना पड़ता था, पर इस फिल्म की शूटिंग में उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। रॉकी में उन्होंने छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। काफी पोर्शन उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर ही शूट किया। कहानी में अमजद खान और अरुणा ईरानी संजय दत्त के पेरेंट्स बन के रहते हैं। अमजद खान का पॉजिटिव रोल था, उनका काम हमेशा की तरह बहुत अच्छा था। अरुणा ईरानी का काम भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा था। अरुणा ईरानी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। रॉकी का पहला शेड्यूल कश्मीर में 23 दिन का था। संजय दत्त का पहला शॉट गाने के लिए था। गाना था क्या यही प्यार है। कहा जाता है कि पहले ही शेड्यूल में संजय दत्त और फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम के बीच अफेयर शुरू हो गया था। बहुत कम समय में संजय और टीना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। नरगिस जी को इस बात का पता चला था, पर वो संजय दत्त की इस पसंद से सहमत नहीं थी। फिर भी संजय दत्त टीना को लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो गए थे। शूटिंग के दौरान शूटिंग देख रहे किसी आदमी ने टीना के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। संजय दत्त ने उसे बहुत बुरी
तरह पीटा था और उस आदमी के सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके कपड़े पूरी तरह उतार के उसे 1 घंटा तक वैन के साथ बांध कर रखा था। बाद में संजय दत्त और टीना का आपसी रिश्ता भी खराब हो गया था, जिसके कई कारण थे। संजय दत्त और टीना मुनीम ने सिर्फ रॉकी में साथ काम किया है। निर्माता गुलशन राय ने संजय दत्त और टीना को युद्ध के लिए साइन किया था। लेख टंडन दोनों के साथ फिल्म बनाने वाले थे अभी। नशे की लत छोड़ने के लिए जब संजय दत्त को अमेरिका जाना पड़ा तो ये फिल्में उनके हाथ से निकल गईं। गुलशन राय ने युद्ध के साथ साथ एक और फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन किया था। वो थी सुभाष घई के निर्देशन में बनी विधाता। ये संजय दत्त की तीसरी रिलीज थी, 1982 में आई। रॉकी की मेकिंग के दौरान ही निर्माता टोनी जुनेजा ने संजय दत्त को अपनी फिल्म जॉनी आई लव यू के लिए साइन किया था। इसके निर्देशक थे राकेश कुमार। ये संजय दत्त की दूसरी रिलीज थी, 1982 में आई। उन दिनों संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। अपनी जुराबों में वो ड्रग्स छुपाकर फ्लाइट से कश्मीर गए शूटिंग के लिए। कश्मीर में शूटिंग करते समय संजय दत्त ज्यादा ड्रग्स नहीं ले पाते थे क्योंकि सुनील दत्त हमेशा आसपास होते थे। उन्हीं दिनों ये पता चला कि नरगिस दत्त को कैंसर है। दत्त साहब नरगिस जी को लेकर अमेरिका चले गए। उनकी जगह निर्देशक का काम राज खोसला ने संभाला। ये भी कहा जाता है कि कुछ पोर्शन राहुल रवेल ने भी डायरेक्ट किया था, पर सुनील दत्त ने राहुल रवेल को खुद मना कर दिया था। सुनील दत्त जब कश्मीर में संजय दत्त के पास नहीं थे तब संजय दत्त का ड्रग्स का डोज फिर से बढ़ गया था। नरगिस जी को अपने बेटे संजय दत्त को बड़े पर्दे पर देखने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि रॉकी का कुछ पोर्शन, कुछ रशेस उन्हें दिखाए गए थे। अपने बेटे को कैमरा के सामने परफॉर्म करते देख वो बहुत खुश हुई थी। अमेरिका से इलाज करवाकर जब वो इंडिया लौटी तो जल्दी ही उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। 7 मई 1981 फिल्म का प्रीमियर था। 2 मई को नरगिस कोमा में चली गईं। 3 मई को इस दुनिया को अलविदा कह गईं। गंगा जमुना टॉकीज तारदेव में फिल्म का प्रीमियर था। प्रीमियर के समय नरगिस जी की सीट खाली रखी गई। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी मौजूदगी और भी ज्यादा महसूस की गई। अपनी मां का फिल्म के प्रीमियर पर मौजूद ना होना और इस दुनिया में ही ना होना संजय दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा। वो ड्रग्स में अपनी दुनिया ढूंढने लगे। 29 जुलाई 1981 संजय दत्त के जन्मदिन पर सुनील दत्त ने एक फिल्म लॉन्च की जिसे वो खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म का टाइटल था जब प्यार हुआ। इसमें संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी काम करने वाले थे। फिल्म पर काम शुरू होने से पहले ही संजय दत्त ने अपने पिता से कह दिया था कि मैं ड्रग्स की लत से बचना चाहता हूं। सुनील दत्त ने संजय दत्त को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल एडमिट करवाया। 3 हफ्ते वहां रखने के बाद संजय दत्त को ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर अमेरिका भेज दिया गया, जहां अगले 2 साल तक संजय दत्त रहे। इस दौरान कई फिल्में उनके हाथ से निकली, जिनमें से कुछ की बात हम कर चुके हैं। गुलशन राय ने युद्ध में संजय की जगह अनिल कपूर को ले लिया था। टीटू टोनी ने संजय दत्त के साथ एंथोनी नाम की फिल्म लॉन्च की थी, जो बाद में बंद कर दी गई। सुनील दत्त ने अपनी अगली फिल्म दर्द का रिश्ता पर काम शुरू कर दिया। रॉकी के लिए संजय दत्त का हेयर स्टाइल उस दौर के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हकीम कैरानवी ने तैयार किया था। बहुत यंग एज में हकीम 1984 में इस दुनिया को छोड़ गए थे। उनके बेटे आलिम हकीम भी बहुत बड़े स्टाइलिस्ट हैं। आलिम ने 2018 में एक पोस्ट शेयर की थी सोशल मीडिया पर। उसमें लिखा था कि 1981 में आई फिल्म रॉकी के लिए संजय दत्त का हेयर स्टाइल मेरे पिता ने बनाया था। फिल्म संजू में रणबीर कपूर का रॉकी वाला हेयर स्टाइल मैंने बनाया था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि उस साल 1981 में राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी भी रिलीज हुई, जो फरवरी के महीने में रिलीज हुई थी और बहुत कामयाबी से चल रही थी। ओवरऑल भी बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके कंपैरिजन में रॉकी बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई थी, पर फिल्म काफी अच्छी चल गई थी। पर दोनों ही फिल्मों को सफल बनाने में
फिल्म के म्यूजिक का, इसके गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा। दोनों फिल्मों के संगीतकार R.D. बर्मन थे, गीतकार आनंद बख्शी थे। फिल्म में 6 गाने थे, सारे गाने हिट थे। अमेरिकन ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर जेफ वेन का 1978 में एल्बम आया था, जो 1898 के नॉवल द वॉर ऑफ द वर्ड्स का म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन था। उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक था, द ईव ऑफ द वॉर। उसकी धुन से इंस्पायर होकर R.D. बर्मन ने रॉकी के लिए गाना बनाया था, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। गाना किशोर कुमार, R.D. बर्मन और आशा भोसले ने गाया। इसी ओपनिंग म्यूजिक को बप्पी लहरी ने कई साल बाद अपने तरीके से इस्तेमाल किया, फिल्म जिंदगी एक जुआ। रॉकी का गाना आ देखें जरा 1981 की बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट में 22वें नंबर पर प्ले किया गया। फिल्म में 2 गाने किशोर कुमार सोलो थे, जो संजय दत्त ने पर्दे पर गाए, दोस्तों को सलाम और आओ मेरे यारो आओ। रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, आओ मेरे यारो आओ, आओ मेरी जान बचाओ। 2 गाने संजय दत्त और टीनो मुनीम पर फिल्माए गए मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में शामिल हैं, आज भी सुने जाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज। क्या यही प्यार है, हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए। क्या यही प्यार है, इसके लिए R.D. बर्मन ने अपने बंगाली गाने की धुन इस्तेमाल की थी, एक तरह से पूरा ट्रैक इस्तेमाल किया। अमित कुमार का गाया बंगाली गाना था जेओ ना जेओ ना। ये गाना नॉन फिल्म एल्बम के लिए था, 1979 में आया। जेओ ना जेओ ना, क्या यही प्यार है। इसी धुन को पंचम दा ने 1990 की पूजो एल्बम के लिए इस्तेमाल किया, आवाज आशा भोसले की। रॉकी में रीना रॉय पर फिल्माया बहुत अच्छा मुजरा सॉन्ग भी था, आशा भोसले की आवाज। गीत सुनोगे हुजूर या मैं गजल गाऊं। 1987 में रॉकी की तेलुगु रीमेक बनाई गई, यही टाइटल था। उसे तमिल में भी डब किया गया। साउथ की फिल्मों में भी R.D. बर्मन का म्यूजिक रीयूज किया गया। रॉकी को 80% ओपनिंग मिली थी। इसके बजट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसकी नेट कलेक्शन 3 करोड़ के आसपास बताई जाती है। इसको ट्रेड का वर्डिक्ट मिला था सेमी हिट। फिल्म में बहुत कलाकार थे, कुछ की बात हो चुकी है। रंजीत, शक्ति कपूर, सत्यन कपूर, शशिकला, इफ्तिकार और भी सब कलाकार अपने अपनी जगह ठीक थे। संजय दत्त का काम उस समय किसी को भी पसंद नहीं आया था। उन्हें इंडस्ट्री में एज एन एक्टर सही मायने में 1986 में आई फिल्म नाम से पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके साथ ही 1981 में आई फिल्म संजय दत्त की एज हीरो, पहली फिल्म रॉकी के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें।